नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद आप लोगों के बीच पार्टनरशिप मैथमेटिक्स में पार्टनरशिप को लेकर के आया हूँ। ये चीज़ आपके लिए सचिवालय के लिए भी, CGL, CHSL, MTS, CPO ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयुक्त है। तो बिना विलम्ब किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम लोग 3 क्लास पार्टनरशिप का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और शायद ये आज आप लास्ट क्लास होगा। आज हम पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे। हम लोग लास्ट क्लास में शायद क्वेश्चन नंबर 27 तक पढ़ चुके थे और 27 से आज हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 28 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है। 2 मित्र किसी व्यापार में 1500 और 2500 रुपया पूंजी निवेश किया। वे व्यापार में 800 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो प्रत्येक को कितना लाभांश प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए जो है 2 मित्र ए और बी मान लेते हैं। ए और बी 2 मित्र हैं। ए जो है 1500 रुपया इन्वेस्ट करता है और ये इन्वेस्ट करता है 2500 रुपया। अब क्या कर रहा है, व्यापार में टोटल प्रॉफिट होता है 800 रुपये का। टोटल प्रॉफिट हुआ है 800 रुपये का, जिसका आधा भाग कितना, 400 रुपया। 400 रुपया ए और बी जो है बराबर बराबर बांट लेता है। मतलब क्या, 400 रुपया में से ए ले लेता है 200 रुपया और बी भी ले लेता है 200 रुपया। ठीक है, बचा कितना रुपया और लाभ, तो कहिएगा 400 रुपया और अभी आपका लाभ बचा हुआ है। तो कह रहा इस 400 रुपये के लाभ को आधा भाग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं और आधा भाग पूंजी के ही अनुपात में बांटते हैं। मतलब जो 400 रुपया बच गया है उसको पूंजी के ही अनुपात में बांट लिया। देखिए तो पूंजी कितना यहाँ पे हो गया, 15 और 25 है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो जाएगा 250, तभी तो होगा ये 400। ठीक है, ये 400 होगा तो यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से 150 इसको मिल गया, यहाँ से 250 इसको मिल गया, तो ये हो गया आपका 350 और ये हो गया आपका 450। ए और बी का लाभ हो गया। अच्छा, आप यहाँ कर सकते थे 25 और 15, ये जो होता है ना 25 और 15 ये 40 होता है, जबकि टोटल लाभ बचा कितना है 400। एक एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो हम एक एक जीरो लगा दिए। तो आसान क्वेश्चन था ये। चलिए 29 नंबर पे तरफ चलते हैं। 29 ये रहा कि ए और बी क्रमशः 16 और 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी से 5,000 रुपया निकाल लेता है, जबकि बी 5। देखिए यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये टर्म यहाँ से नहीं होना चाहिए, ये दोबारा टाइप हो गया है। जबकि बी 5,000 रुपया और निवेश कर देता है। 3 महीने के और बाद सी इसी व्यापार में 21,000 रुपया की पूंजी निवेश करके शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 26,400 रुपया प्राप्त हो, तो बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी। देखिए ए जो है 16,000 रुपया और बी जो है 12,000 रुपया लगा करके एक बिजनेस शुरू किया। 3 महीना बाद ए अपनी पूंजी 5,000 रुपया निकाल लेता है। देखिए 3 महीना के बाद निकाला है। ए जो है 3 महीना के बाद 5,000 निकाल लेता है। अच्छा बताइए 3 महीना के बाद निकाला है तो 3 महीना तक तो इस 16,000 पे लाभ खोजेगा ना। 3 महीना का लाभ इस पर कितना हो जाएगा, 16 गुना में 3। पूंजी ब्रेक किया, प्लस कर दिए, 5 निकाल लिया तो बचा कितना, 11 और बचा है। 16 था, 5 निकाल लिया, 11 बचा। तो ए अपनी पूंजी 5,000 निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपया और निवेश करता है। अच्छा 3 महीने के बाद ये निवेश किया है, 3 महीना तक का इसका लाभ कितना हो जाएगा, 12 गुना 3। पूंजी ब्रेक किया, प्लस किए, 12 था, 5 और जमा किया, हो गया 17। फिर क्या कर रहा है, 3 माह के और बाद, देखिए 3 माह के बाद तो ये दोनों पूंजी और लगाया था, और उसके 3 माह के बाद
सी आ जाता है कितना रुपया लेकर के, 21,000 रुपया लेकर के आ जाता है। एक वर्ष के बाद व्यापार चला है कितने समय तक, 1 साल तक चला है। अब देखिए ये पूंजी 3 महीना तक हो चुका था, बचा कितना महीना और, 9 महीना और, ये पूंजी लगा हुआ रहेगा 11 पूंजी अगले 9 महीना तक, ये 17 पूंजी अगले 9 महीना तक। अब देखिए ये तो 3 महीना के बाद तो ये दोनों कुछ पूंजी इन्वेस्ट किया था और निकाला था, और उसके 3 महीना के बाद मतलब ये जो आया है सी, ये तो 6 महीना के बाद आया है। तो 6 महीना के बाद आया है, व्यापार चला है 12 महीना तक, ये बना कितना महीना तक रहा, ये बना हुआ रहा 6 महीना तक बना हुआ रहा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 99 और 16 तिहाई 48, ये बन गया 147, 17 नमा 153 और 36, 36 9 189, और ये हो जाएगा 126। देखिए तो ये 21 से कट जाएगा, 21 सत्ते 21 नमा और 21 छके, टोटल लाभ कितना निकल गया, 9 6 15 5 20 2 22, टोटल लाभ निकल गया 22, लेकिन है लाभ 26,400, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा 1200। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी का लाभ सी के लाभ से कितना अधिक है, तो बी का लाभ सी के लाभ से कितना अधिक है। देखिए तो रेशियो में कितना अधिक हो गया, 3 अधिक हो गया। जब एक का वैल्यू पता है तो 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, 12 तिहाई 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहा 30 नंबर। 30 नंबर, ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपया की पूंजी के साथ सी इसी व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो तो सी को कितना लाभांश प्राप्त होगा। देखिए ए और बी क्रमशः, ए जो है 12,000 रुपया और बी जो है 16,000 रुपया निवेश करता है। 8 महीने के बाद 15,000 रुपया के साथ सी आता है। देखिए सी आता है लेकिन कितना महीना के बाद, 8 महीने के बाद कितना रुपया लेकर के आता है, 15,000 रुपया लेकर के आता है। और कह रहा है 2 साल के बाद व्यापार चला है 2 साल तक, 2 साल मतलब 24 महीना। ए और बी तो शुरू से रहा है, इसका पूंजी तो व्यापार में 24 महीने तक लगा हुआ रहेगा, इसका पूंजी व्यापार में 24 महीने तक लगा हुआ रहेगा। और ये 8 महीना देरी से आया था, इसका पूंजी व्यापार में 6 महीने तक लगा हुआ रहेगा। तब यहाँ से हम, ये तो निकल गया लाभ का रेशियो, यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए तो क्या कटेगा यहाँ से, 8 8 3 24, 15, 8 3 24, 8 यहाँ पे रख लेते हैं, 8 3 24 और ये 2 तिहाई 6, और भी कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 2 कट जाएगा। क्वेश्चन सही है ना, 12 24 24 16 सही है, 8 3 24, 8 3 24 और ये 2 तिहाई 6, बारह 16 15,000। क्वेश्चन तो सही है। कट नहीं रहा है, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 16। चलिए सही है, देखते हैं। 6 6
8 महीना के बाद। ए और बी, ये 12,000 रुपया, ये 16,000 रुपया और ये 15,000 रुपया। 24 महीना, 12 12 24, ये 24 महीना और यहाँ पे 16 होगा, ये 16 होगा। ये मिसिंग पॉइंट था, देखे तो हम इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे ये 16 था, हम 6 ही महीना लिखे थे इसलिए नहीं आ रहा था। इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये था 24, अब देखे तो ये 3 8 24, ये 3 8 24 और ये कट जाएगा 2 8 16। 3 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 तिहाई 15 और कटेगा ये 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और ये 2 खत्म हो गया। रेशियो क्या बन गया, तो कहिएगा रेशियो बन गया आपका 6 8 और 5, 8 6 14 5 19। टोटल लाभ हो गया 19, लेकिन लाभ दिया कितना गया है 45,600। 45,600 तो एक का वैल्यू 19 दूना 38, 19 चौके 76, 2400। पूछ क्या रहा है, सी को कितना लाभांश प्राप्त होगा। सी को लाभांश कितना मिल रहा है 5, 5 का 24 पचे 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 31 नंबर है, ये 31 नंबर है। कह रहा है ए तथा बी ने 2:5 के अनुपात में किसी बिजनेस में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है और ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपया है, तो कुल लाभ क्या होगा। देखिए ए और बी पूंजी इन्वेस्ट करता है 2:5 के अनुपात में, 2 और 5 के अनुपात में पूंजी इन्वेस्ट किया। अच्छा, जितना रुपया लाभ होता होगा उसका 50% चैरिटी को चला जाता है। 50% किसको चला जाता है, चैरिटी को चला जाता है। तो 50% चैरिटी को चला जाता है, जिसमें ए भी देता होगा 50%, बी भी देता होगा। यानी ए को जितना लाभ मिलता होगा वो उसका 50% देता होगा, बी को जितना मिलता होगा वो अपना 50% दे देता होगा। तो इस प्रकार से ए को कितना हिस्सा मिल जाता है 3.6 लाख रुपया। अगर 50% चैरिटी को देता है तो रखता कितना है, 50% रखता है, 50% रखता है, लेकिन रख कितना रहा है 3.6 लाख। तो यहाँ पे अगर चैरिटी को नहीं देता तब कितना मिलता है इसको, तो आप कहिएगा 7.2 लाख। अगर चैरिटी को नहीं देता तब मिलता कितना 7.2, लेकिन ए को मिल कितना रहा है 7.2 लाख। देखिए इसे 2 लाख जब टाइम का मेंशन नहीं किया गया हो या फिर जब टाइम इक्वल हो तो जो पूंजी का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे ए को मिला है 2 लाख, लेकिन मिला है कितना 7। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का वैल्यू 72, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखिए 2 का वैल्यू 3.6, 2 का वैल्यू 6.2, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो कह रहा है कुल लाभ, इसी दोनों को तो प्लस करके बताना है। 18 5 18 2 20, देखिए 25.2 लाख टोटल लाभ हो गया। पचास % ए जो है चैरिटी को दे देता है, तो रखता कितना है 50% ही रखता है, लेकिन रखता है 3.6। इसका मतलब ये हुआ कि 100% अगर चैरिटी को नहीं देता तब इसको मिलता 7.2 लाख रुपया, लेकिन मिला है रेशियो में कितना 2। तो 2 का वैल्यू 7.2 लाख, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3.6, तो 5 का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो टोटल लाभ पूछ रहा है, तो टोटल लाभ आ गया 25.2। चलिए 32 नंबर ये रहा। कह रहा है 2 व्यापारी ए और बी 5:8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया। इन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ का 30% धनराशि पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपया था तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। देखिए सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है।
5 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है, 5 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है, और जो लाभ होता है ना वो सोचता है कि उसका 30% पुनः निवेश कर दे, 30% पुनः। अब ऐसा नहीं है कि 30% सिर्फ ए निवेश करेगा, दोनों जितना लाभ होगा उसका 30% ए भी निवेश कर देगा, बी भी निवेश कर देगा। तो 30% पुनः निवेश कर देगा तो बचाकर कितना रखेगा अपने पास, 70%। लेकिन ए को बचाकर मिला कितना है, 87,500, 70% ही बनेगा 87,500। तो आप कहिएगा 1% क्या होगा, तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 12,500 बन गया। तो क्वेश्चन 100%, अगर ये 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 12,5 पे 00। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये पुनर्निवेश नहीं करता, जैसे पुनर्निवेश कर दिया था तो 8,75,00 मिल रहा था, अगर वो पुनर्निवेश नहीं करता, कहता ना हमको टोटल चाहिए, तो टोटल चाहिए तो लो 12,500 रुपया ले लो। तो लेकिन ये किसका लाभ हो गया, क्वेश्चन में कह रहा है ए का, ये हो गया ए का लाभ, लेकिन ए का लाभ है कितना, 5 है। तो कहिएगा 5 का वैल्यू 5,000 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 पे 3 0। तो टोटल लाभ कितना, टोटल लाभ 8 और 5 13, 13 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 13 पचे 65, 13 26 और 6 32। देखिए टोटल लाभ ये निकल गया। देखिए क्या था, 30% पुनर्निवेश करता है, 30% पुनर्निवेश करेगा तो बचेगा कितना, 70% बच जाएगा। लेकिन बचा है कितना, 87,500, 70% रखा है, लेकिन रखा है 87,000 कितना 500। अगर ये नहीं रखता, कहता ना हमको ना चाहिए, 30% हम ना रखेंगे, वो भी लेंगे, तो इसका मतलब 100% चाहिए। 100% मतलब कितना, 12,500 रुपया। अगर वो निवेश नहीं करना चाहता, टोटल लाभ लेना चाहता, तो इसको मिल जाता कितना, 12,500। तो ये है कितना 5, लेकिन है 12,500, तो 8 और 5 13 का वैल्यू निकाल लेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ए, बी और सी किसी बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट करता है। देखिए इसमें कुछ डाटा मिस है, वो डाटा हम आपको ठीक कर देते हैं। ये 2017-18 के मेंस का पूछा गया है, क्या डाटा इसका थोड़ा तीन 6 5 है। देखिए ये जो है 3:6:5 है, और बी स्लीपिंग पार्टनर है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए, बी और सी ने किसी बिजनेस में 3:6:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। बी स्लीपिंग पार्टनर है, उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उसके वर्किंग पार्टनर होने पर होता। यदि उन्हें 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से को पुनः व्यापार में निवेश कर देता है और बाकी के आधे हिस्से को पार्टनरों के द्वारा बांट लिया जाता है, तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए बिजनेस में किस अनुपात में पूंजी निवेश करता है, 3:6:5, और कह रहा है टाइम का मेंशन है नहीं। अगर मेंशन भी होगा तो इक्वल होगा तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा, कोई प्रॉफिट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो ए को मिलता 3 रुपया लाभ, बी को मिलता 6 रुपया और सी को मिलता 5 रुपया। लेकिन क्या कह रहा है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, बी जो है स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका जो हिस्सा होगा उतना नहीं होगा, कितना होगा 3/4 होगा, जो पहले हिस्सा हो रहा था लाभ, पहले कितना मिल रहा था 6,
अब 6 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका 3/4 मिलेगा। स्लीपिंग पार्टनर रहेगा तो उसको 3/4, पहले के लाभ का 3/4 लाभ मिल जाएगा। अब देखें तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 6 त्रि 18 और 5 चौके 20। छोटा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 10 दूना 20। अब देखिए टोटल लाभ कितना हो गया, 16, 9 6 15, 10, टोटल लाभ हो गया आपका 25। अब क्या कर रहा है, टोटल लाभ हुआ है 50,000 रुपये का, जिसका आधा वो पुनः निवेश कर देता है, आधा निवेश करता है तो बचता कितना है, आधा बचता है। तो 50,000 रुपया था, 50,000 का आधा निवेश कर दिया तो बचा कितना, 25,000 रुपया बचा। और इसी के बीच में बांट लेता है, तो बांटेगा तो टोटल मिलेगा 25,000, 25 रेशियो, लेकिन मिला है 25,000 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1,000। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सी का लाभ, सी का लाभ कितना है, 10 रेशियो। तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 10,000। दो क्वेश्चन और है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 34 नंबर रहा। देखिए तो ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय 1 साल में 60,000 रुपया का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया, तो ए को कितना प्राप्त होगा। देखिए दो क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 50% चैरिटी वाला और 31% वाला। यह भी तो वही क्वेश्चन है, जो लाभ हुआ होगा उसका 40% हिस्सा पहले रख दिया होगा, तो बांटा कितना, 60% बांटा है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहा है, ए और बी कितना में इन्वेस्ट कर देता है, 3:60 में इन्वेस्ट कर देता है, और कह रहा है 1 साल में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। 1 साल में कितना रुपये का लाभ कमाया, 60,000 रुपये का लाभ कमाया, जिसका 40% रख दिया, 40% रख दिया तो बचा कितना, 60% बच गया, 60%। और हमारा 60% होता है 3/5। 60% का वैल्यू 3/5 होता है, तो ये कट जाएगा 12,000 टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपया, 36,000 रुपया। अब इसी को इसी पूंजी के अनुपात में बांट लेता है, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 10, लेकिन है कितना, 36,000 रुपया बचा हुआ, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3600। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए को कितना लाभ प्राप्त होगा, तो ए का लाभ है 3 रेशियो, 3 रेशियो का वैल्यू 36 तिहाई 108। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 35 नंबर है। ए, बी और सी एक कारोबार आरंभ करता है, कितना रुपया निवेश करके, 3 लाख रुपया। बी ए की तुलना में 50,000 रुपया अधिक निवेश करता है, और सी ने बी से 25,000 रुपया कम निवेश किया। यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,000 रुपया था, तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर के 3 लाख रुपया, ए बी और सी तीनों मिलकर के 3 लाख रुपया। देखिए तो 300 के 300,000 रख दिए हम। अब क्या कर रहा है, ए बी और सी हम रख लेते हैं। कह रहा है बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपया अधिक इन्वेस्ट किया। अगर ये मान लेते हैं x रुपया किया होगा, तो b जो है 50,000 इससे ज़्यादा किया, ये कितना कर दिया, x + 50 के, ठीक है। और c जो है जितना b इन्वेस्ट किया था उससे 25,000 कम किया, तो b इन्वेस्ट किया था x + 50 के, इससे 25 के कम करेंगे, तो 25 के कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x + में
25 के, यहाँ से आप 25 के कम करिएगा तो 50 के से 25 के घट जाएगा, 25 के आ जाएगा। तो देखिए यही टोटल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट हो गया, यही टोटल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट हो गया कितना 300 के। तो कितना बन जाएगा 50 25 75, 3x इक्वल टू 225 के। x का वैल्यू 3 सते 21, 3 पचे 15, देखिए x ये निकल गया 75 के। अब देखिए a का इन्वेस्टमेंट है x, तो ये तो निकल गया 75 के। b का इन्वेस्टमेंट है x प्लस 50, x का वैल्यू निकल गया है 75, 75 और 50 125, तो b का इन्वेस्टमेंट हो गया 125। अब c का इन्वेस्टमेंट, x का वैल्यू 75, 75 और 25 100, तो ये हो गया 100। के तीनों में था तो हम हटा दिए, 25 दिया ही 75, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 4 9 3 12, 12 लाभ हुआ है, लेकिन लाभ हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे भी सुधार कर लेना है, ये 14400 है, तो 12 का वैल्यू 14400, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 100, 1200। तो निकालना किसका लाभ है, सी का लाभ। सी का लाभ कितना निकल गया है 4, 4 का वैल्यू हो जाएगा 12 चौके 4800। आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो ये था आपका पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप आज आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। हम इस 15 या 20 क्वेश्चंस का 35 क्वेश्चन है, तो हम 10 या 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके बीच लेकर के जरूर आएंगे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे तो कोशिश करेंगे हम लोग लाइव आएँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम आएंगे तो लाइव लेकर के आपके बीच आएंगे। और हो सकता है कि कल हम लोग लाइव आपके बीच आएँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कल हम लोग लाइव आने का कोशिश करेंगे। अगर टाइम रहा मेरे पास तो हम लाइव ज़रूर आएंगे। कल हम 11 बजे के बाद हम लाइव आएंगे, 12 के बाद लाइव आएंगे और हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो 12 के बाद आप ज़रूर जुड़िए हमसे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक, अगले टॉपिक में हम एलिगेशन एंड मिक्सचर लेकर के आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।